हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम चेक करेंगे कि क्या वो वापस आएंगे। विल दे कम बैक टू यू। क्या वो कभी आपके पास वापस आएंगे। अब मुझे नहीं पता आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, एक्स हैं, स्पाउस हैं, करंट पार्टनर हैं, किस नौयत की वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में वैसे क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो इस रीडिंग की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप जिस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं कि क्या वो कभी वापस आएंगे, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा लवर, कोई ऐसा क्रश, कोई ऐसा एडमायरर जिसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया या उसने आकर आपसे कन्फेस किया, आपके मामलात उस वक्त ज़िंदगी के कुछ और थे, अब आपका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या वो वापस आएगा, क्या वो कभी आपके साथ दोबारा यूनियन में आएगा। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। देखेंगे कि क्या मिजाज है। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान की क्या एनर्जी है। मैंने कहा ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। आपने इस रीडिंग की बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके और उस इंसान के दरमियान जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो वापस आएंगे या आएंगी। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। पहले आपके और उनके दरमियान के रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, किस तरह का रिश्ता है, किस तरह की सूरत हाल है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, बहुत ही ज़बरदस्त भी और बहुत क्रिटिकल भी। बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान जो इस रिश्ते की नौयत है, द पर्सन इज़ हाईली स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। हो सकता है इस इंसान के अपने ख़ुद के अकॉर्डिंग टू हिज ओन लाइफ स्टाइल इसके फाइनेंसेस सही ना चल रहे हों, लेकिन आपके नज़रिए से परफेक्ट। दूसरा, यू बोथ लव ईच अदर। बड़ी ही तगड़ी किस्म की मोहब्बत है। बस मोहब्बत का मसला ये है कि हमेशा मोहब्बत में ये रहा है कि कंसिस्टेंसी का ब्रेक रहा है या कंसिस्टेंसी का पर्दा रहा है। पड़ा, क्या कहते हैं उसको, परछाई रही है कि हर वक्त उसका साया पड़ा रहता है कि अपनी मर्ज़ी से आना और अपनी मर्ज़ी से चले जाना। और जब आना तो ऐसी याद और छाप छोड़ जाना कि इंसान काफ़ी महीने काट ले उस मुलाकातों के बाद का। आपने इस इंसान को अपने आप से डिटैच जो है वो अपनी मेंटल सिकनेस के बाद किया, जब आप मेंटली बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना मतलब आपके लिए वबाले जान बन गया होगा कि यार मैं आखिर क्या करूं, मैं किस तरीक़े से इसको अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने एहसासात और जज्बात से मैं इसको निकालूं। एंड देन फाइनली यू डिड इट। कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की कि जब आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जब कभी भी मसलों में पड़ते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और सिनेरियोज़ के दौरान अचानक से मिल लेते हैं आप। और आप लोगों का टेम्परेरी अपनी प्रॉब्लम के ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और फिर आप लोग काम डाउन हो जाते हैं। ये शायद सीरीज़ ऑफ अटेम्प्ट्स रहा है आप दोनों के रिश्ते का। विद द एस ऑफ कप्स, ये इंसान भी आपको बड़ी भरपूर मोहब्बत देता है, आपने भी इसको बहुत भरपूर मोहब्बत दी है। बट कहीं ना कहीं वो मोहब्बत जो है ना, वो आपके जहन में अब ऐसा लगता है कि वो लव नहीं था, वो लस्ट था। क्योंकि अगर लस्ट ना होता तो ये पर्सन मेरे पास परमानेंटली मौजूद होता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है
वो बहुत टेम्पररी फ्लर्टिशियस सी और बड़ी फास्ट एनर्जी होती है। आए, फ़ौरन से अपना मफाद पूरा किया, फ़ौरन से चले गए। अब मफाद हर तरह का हो सकता है कि मैं यहाँ गुज़र रहा था, तुमसे मुलाकात होगी, क्योंकि वो टाइम किल करना है। मैं कहीं रास्ते में बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी आ गई, जब तक तुमसे बात कर लूँ। यानी इस तरह की चीज़ें फ़िलर्स के तौर पर। तो वो शायद आपको लगता होगा कि इसका तो फ़िलर हो जाता है, इसका तो टाइम पास हो जाता है। मेरा जो है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। And with the Knight King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, this person is very stable, फाइनेंशियली बड़ा सिक्योर, बड़ा ही टॉप क्लास, बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन। तो ये तो आप दोनों के दरमियान के रिश्ते की नौयत नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या वो पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा। विल दे कम बैक टू यू? Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And 9, Justice, Libra. You make them feel like home. आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। सारी ख्वाहिशात, सारी दिल की मुसर्रतें और सारी अच्छी खूबसूरत बातें, सबसे बड़ी बात फील लाइक होम। आप एक मशहूर शख्सियत हैं और आपकी मशहूरी जो है ना, वो इनको डायरेक्टली आप तक पहुंचने में इतना मसला नहीं करती, बिकॉज़ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका सोशल मीडिया पे कोई फोरम है, आपको आपकी एक्टिविटीज़ के थ्रू विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स यू आर क्वाइट फेमस इन पब्लिक, तो आपके मुताल्लिक इस इंसान को कहीं ना कहीं पता चलता रहता है। 10 ऑफ कप से ये भी लग रहा है कि ये मैरिड है, तो इसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी। एंड इसके वापस आने में आपके कुछ कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से आप चाहते हैं कि अगर वो मामलात डील हो जाए ना, तो फिर अगर ये कभी भी वापस ना आए तो मुझे कोई मसला नहीं। विद दिस जस्टिस कार्ड, जिस भी इंसान को आप चाह रहे हैं कि वो क्या वापस आएगा, आप उसके साथ कोई एक दो मैटर्स अपने सेटल करना चाहते हैं। फिर आप चाहते हैं कि बस मेरे साथ क्लैरिटी हो जाए, मेरे साथ मामलात सेट कर ले, निगोशिएट कर ले, डिस्कस कर ले कि जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है, एंड देन फाइनल फिर आपको शायद मसला भी ना हो। आपने अगर अपने आप को पब्लिसाइज़ किया हुआ है तो फिर तो डेफिनेटली आपको कम उम्मीद रखनी चाहिए कि ये वापस पलट करेंगे, क्योंकि जब आपसे आपके बारे में ये पब्लिकली जान सकता है पर्सन, तो फिर चांसेस कम हैं। यू मेक हिम एंड हर फील लाइक फैमिली, बिल्कुल फैमिली की तरह आपने जो है वो इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस दिया है कि आपको कभी कभी होता है कि मैंने गैरों की तरह ट्रीट नहीं किया, मैंने बहुत अच्छी तरह इसको ट्रीट किया, और मैं ये डिसीजन या ये ट्रीटमेंट मैं डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता कि मेरे साथ अपने टाइम को फुलफ़िल करने के लिए मेरे साथ ये ट्रीटमेंट किया जाए। तो कुछ वजूहात नज़र आ रही हैं कि उनके कमबैक ना करने की। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि दे आर लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ, यू नो, विद द 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, सेटल्ड हैं ये पर्सन। और फेम, पब्लिक फिगर होने की वजह से शायद पब्लिक में आपका और इनका रिलेशनशिप डिस्क्लोज ना हो जाए, इस वजह से कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इसको सीक्रेसी में रखते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। टेम्परेंस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, उसके बावजूद पेशेंस का टेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेस्ट करना। लाइफ उसकी भी बैलेंस है, लाइफ मेरी भी बैलेंस्ड है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती हम दोनों एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत हों। मेरी बस ये ख्वाहिश है वो खुश रहे, वो जहाँ रहे सेट रहे। आपकी भी यही थॉट होती होगी, आप लोग एक दूसरे को भी यही बोलते होंगे। तो इतनी ज़्यादा कोई डेस्परेट अर्ज नज़र नहीं आ रही जिस पर
ये सोचा जाए कि जनाब कि वो कब कम बैक करेंगे, या 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव। इस इंसान के माइंड में ये होता है कि मैं अगर इसको अप्रोच करूं या इसकी तरफ जाऊं तो इसने सबसे पहले मेरे ऊपर शिकवों की और शिकायत की भरमार कर देनी है, और इसके पास हमेशा कोई 2 से 3 सॉलिड रीजंस होती हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि ये सही है। ये मेरे नज़रिए से कभी भी नहीं सोचती या सोचता, और इसको मेरी पोजीशन का, मेरी जगह का ख्याल नहीं है। इसको सिर्फ ये होता है कि ये क्या हो। दूसरा, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ कम बैक तब करें जब आप अपनी थोड़ी सी वॉल्स कम करें। इस पर्सन ने आपको दुख पहुंचाया है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे मुलाकात करने में या आपकी तरफ आने में शर्माता है। इसको लगता होगा कि कोई झूठ, कोई गलत बात, कोई अपने मुताल्लिक़ गलत बात। 4 ऑफ सोर्ड्स, मेंटल सिकनेस, परेशानी, और कोई फ़िज़िकल हेल्थ का मामला। इस इंसान को लगता होगा कि फ़िज़िकल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं इसके लिए कोई इंसाफ कर सकूं, मेरी अब वो लाइफ नहीं है, मेरे अंदर वो फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है कि मैं इसको केटर कर सकूं या प्लीज़ कर सकूं या एंटरटेन कर सकूं। जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है, दे नो दैट दे हैव हर्ट यू। इनको इस बात का बहुत डीप रिग्रेट भी है, और इस रिग्रेट की आड़ में भी ये इंसान काफ़ी दूर रहता है कि मैं ना ही आऊँ वापस तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इसके सवालात का और इसके इतने सारे मुहाज पर अकेले फ़ाइट नहीं कर सकता। प्लस दे नो कि आपके साथ कोई मामला फ़िक्स होना ज़रूरी है, और आपकी भी ये ख्वाहिश है कि कम से कम वो एक दफ़ा आकर मुझसे बात कर ले, मुझसे मिल ले और मेरे साथ कुछ टर्म्स सेट कर ले, मुझे फिर सुकून हो जाएगा। बट दिस पर्सन नोज़, और ये बात ये सोच सोच के और ज़्यादा साइलेंस में, डिप्रेशन में, आइसोलेशन में और बहुत ज़्यादा सोचने में चला जाता है। इस पर्सन को लिटरली लगता है कि मेरा एक है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं शायद इन तमाम 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ के आगे शायद मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बेकार है, मेरे पास इसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए शायद ये पर्सन कम बैक जो है वो नहीं करता। बॉटम ऑफ द डेक में डिस्टेंस इस पर्सन ने मेंटेन कर लिया है, सन एंड मून, इसने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, दूर चला गया है ये पर्सन, लिटरली डिफरेंट सिटी, कंट्री, टाउन में इसने जोग्राफिकली डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और इस तरह की सिचुएशन जो है वो इसकी है। ठीक है, लेट्स रीड द माइंड के इस इंसान के माइंड में क्या है। विल दे कम बैक टू यू? इसका थॉट प्रोसेस किस तरह से चलता है? विल दे कम बैक टू यू? क्या वो आपके पास वापस आएंगे? सॉरो, अफसोस है इस इंसान को, दुख होता है। द रिबेल, फाइट वाला मोड जो मैंने पहले ही कहा था। गाइडेंस, कंडीशनिंग। इनका कोई नाम ऐसा हो सकता है जो बड़ी बहादुरी और दिलेरी पे मबनी हो, लेकिन आपको लगता होगा कि इसने अपने आप को, ये जो जितना पावरफुल ये पर्सन है, इसने अपने आप को किसी और चीज़ के पीछे छुपाया हुआ है, एक ऐसी लेम एक्सक्यूज़ जिसकी कोई तुक नहीं बनती, और आपका रिबेलियस एक्ट से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है। इसको मालूम है कि इसने कोई ना कोई चीज़ ऐसी तो ज़रूर कही है जिसके ऊपर बनता है आपका इसके ऊपर खफा होना और इस रिबेलियस वे में आना, कि आप लिटरली इसके साथ फ़ाइट करें कि तुमने ऐसा क्यों किया। समहाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इस रिश्ते ने बहुत कुछ सिखाया भी है, इस इंसान को भी बहुत कुछ सिखाया है, और ये बहुत सारे हालात और मामलात की वजह से
कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, इसने समझौता किया हुआ है, जिसकी वजह से ये डरता है आपसे, और डरने की वजह से ये आपके पास पलट कर नहीं आता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाते निकलते होंगे। ठीक है, तो इसका थॉट प्रोसेस भी इसी तरह चलता है कि कहने को तो मेरी बड़ी शेरों वाली सिफत है, मेरा बड़ा शेरों वाला काम है, बड़ा शेरों वाला नाम है, लेकिन मैं उसके सामने किस तरह से जाऊं मुझे समझ नहीं आता। यू नो, कहाँ पाँव रखूं, कहाँ कदम रखूं, कैसे, कहाँ जा रहा है हालात, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मेरा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं वो बिल्कुल चट्टान की तरह है, और मैं बिल्कुल इतना फ्रेजाइल फ्लेक्सिबल, ये चीज़ें जो है ना इनके माइंड में काफ़ी चलती हैं। तो जनाब, क्या ये पर्सन, विल दे कम बैक टू यू? देर इज़ समथिंग, यू नो, कुछ है आप दोनों के दरमियान, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मसाइल हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुशक्क़तें हैं, जिसकी वजह से कुछ अनकही बातें हैं जो कि ब्रेकअप का सबब बनी, जुदाई का सबब बनी, मिसअंडरस्टैंडिंग का सबब बनी। वो किसका सबब बनी, नो आइडिया, बट कुछ है। कुछ मामलात आपके फ़ैसलों की नौयत से अधूरे हैं, आपका दिल टूटा तो वो चीज़ भरपाई नहीं हुई उसकी, आप रिबेलियस हो गए हैं, आपने बाउंड्री वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है, आपने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये पर्सन अगर आए भी तो ये सारी एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आने वाला इंसान आना चाहे तो आ भी सकता है, शायद एक आध दफ़ा अटैम्प्ट भी किया होगा। तो विल दे कम बैक टू यू? लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बिकॉज फियर जो है अब वो रिलेशनशिप में ज़रा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, कुछ और चीज़ आपको पूछनी हो तो आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।